Hello friends, today in class 4th subject EVS. Today I am going to teach you a chapter number 3, a day with नंदू। नंदू के साथ एक दिन। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई नंदू कौन है। हु इज नंदू? नंदू एक हाथी का छोटा सा बच्चा है जिसका नाम नंदू रखा हुआ है। बच्चों आपको पता होगा हाथी के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भाई इसको बोलेंगे काफ, CALF, काफ, और गुजराती में बोलते हैं मदनियो। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू शो सम वीडियोस एंड एलिफेंट की आवाज कैसी होती है। वो एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट करता है। आज हम देखेंगे भाई हाथी का बच्चा किस तरह से खेलता है और पानी में किस तरह से नहाता है, वो आज हम देखेंगे और उसकी आवाज भी सुनेंगे। बच्चों आपने हाथी के बहुत सारे फोटोज देखी, उसकी वीडियोस देखी। तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि नंदू है छोटा सा हाथी का बच्चा है। वो जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका वजन वो कम से कम 100 किलो से 120 तक भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। छोटा सा बच्चा होता है, उसका वेट मिनिमम 100 kg 100 किलोग्राम होता है। तो ये बात हुई हाथियों की। हाँ तो बच्चों चलो अभी हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। नंदू वैक्स अप, नंदू उठता है। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आईज, नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, थोड़े सेकंड के लिए तो उसको ऐसा लगा कि भाई वो कहां पर है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. उस हाथी के बच्चों को लगा कि भाई he was surrounded by a forest. उसको लगा कि भाई वो जंगल की किसी हरी जो ट्रंक होती है, शाखाएं होती है, उससे वो घिरा हुआ है। He blinked his eyes. Blink का मतलब क्या होता है कि बोले आंखें झपकाना। His eyes and looked around. और जब उसने आंखें झपकाई, उसने चारों तरफ देखा। Oh, there was अम्मा। तो उसने देखा कि भाई वहां तो अम्मा थी। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunk of his family members. छोटा सा बच्चा अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनके पैरों के बीच में वो सो रहा था। उसको ऐसा लगा कि वो कोई बड़े से जंगल में है और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ की शाखाएं है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसको पता लगा कि ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स के लेग्स एंड ट्रंक, मतलब लेग मतलब पैर और ट्रंक मतलब उसकी सूंड है। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, मतलब सन था वो एकदम ऊपर, सर के ऊपर था और वो बहुत ही गर्म हो रहा था। नानीमा ट्रम्पेटेड्स मेड अ लाउड साउंड, मतलब नानीमा ट्रम्पेटेड का मतलब क्या होता है कि चिंगाड़ना, बड़ी आवाज निकालना, चिंगाड़ना। मतलब तो नानीमा इज द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। नानीमा थी वो सबसे बड़ी थी, किसमें? हाथियों के झुंड में वो सबसे बड़ी थी। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, उसने जंगल की ओर चलना शुरू किया। द अदर फीमेल एलिफेंट शो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर, बाकी की जो मादाई हथिनियां थी उन्होंने उनको देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू था वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो बच्चों आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा कि भाई नानी का मतलब क्या होता है? जो मदर्स की मदर्स होती है, ठीक है, जो मम्मी की जो मम्मी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नानी माँ, उसको बोलेंगे ग्रैंड मदर। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल पहुंचे तो सारे मेंबर्स झुंड में, मतलब जितने भी हाथी थे वो spreading out, मतलब कि वो अलग अलग दिशा में जाने लगे। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जितने भी मेंबर थे वो अपने जो फेवरेट जो leaves and twigs होते थे तो उसको खाने में लग गए। वो खाने के लिए वहां पर चले गए। तो बच्चों leaves and twigs को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लीव्स एंड ट्विग्स का मतलब होता है भाई, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां और ट्विग्स का मतलब होता है टहनियां। हाथी क्या खाता है? पत्तियां और टहनियां खाते हैं। सारे मेंबर्स थे वो अपनी मनपसंद पत्तियां और टहनियां खाने के लिए चले गए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर, जब उन्होंने खाना खा लिया तो पूरा जो हर्ड था, हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड, वो मूव towards the river, नदी की ओर बढ़ा। The baby elephants enjoyed playing in the water. बेबी एलिफेंट था, उसने पानी में नहाने का बहुत ही मजा उठाया। अब यहाँ पर देखिए फाइंड आउट। नंदू इज ओनली 3 months old. नंदू है वो 3 महीने का छोटा सा बच्चा है। बट ही वेज 200 किलोग्राम। The mothers laid down in the water and mud on the river bank. थी वो सारी की सारी पानी और कीचड़ था वहां जाकर
बैठ गए। नदी के किनारे जो पानी था और कीचड़ था, वहां जाकर सारी की सारी जितनी भी हथनियां थी वो सारी की सारी वहां जाकर बैठ गए। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in a one day? आप क्या जानते हो एक जो वयस्क हाथी होता है वो दिन में 100 किलोग्राम मतलब 100 किलोग्राम तो पत्तियां और टहनियां एक दिन में खा जाता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। हाथी होते हैं वो इतना आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours in a day। वो दिन में 2 या 4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। हाथियों को पानी और कीचड़ में उनको नहाना, उनको खेलना बहुत ही पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कोल्ड। मतलब कीचड़ होता है जब उसकी स्किन पे लग जाता है तो वो उनकी स्किन को एकदम ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। फ्लैप का मतलब क्या होता है कि भाई कान को हिलाना, तो कान हिलाने से उनको उसमें से ठंडी हवा आती है पंखे की तरह, वो उनको ठंडा रखती होगी। है ना बच्चों, एकदम मजेदार बात। लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम है। व्हाट इज योर वेट? आपका वेट कितना होगा? आपका वेट ज्यादा से ज्यादा 30 किलो या 35 किलो होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट? मतलब इसमें ये कहा गया नंदू का वेट 200 किलोग्राम से, ठीक है। मान लो कि एक तराजू हम लेते हैं, बैलेंस लेते हैं, तो एक साइड में नंदू को बिठाया जाए और एक साइड में आप लोगों को बिठाया जाए। आप लोगों का वजन ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे का कितना होगा? 25 kg होगा। ऐसे कितने बच्चे हमें एक साइड में बिठाने पड़ेंगे? तो ये हो गया भाई मैथ्स का क्वेश्चन। 200 को अगर 25 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 बच्चे। तो आपको कम से कम 8 बच्चों को वहां साइड में बिठाना पड़ेगा, तब जाके वो हाथी बराबर होगा। तो मतलब 8 बच्चों के बराबर वो छोटा सा 3 महीने का हाथी है ना? कितना मजेदार है। उस 3 महीने के बच्चे को उठाने के लिए कम से कम आप जैसे 8 बच्चे चाहिए, तब जाके बैलेंस बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे हाथी इस पिक्चर में अब एक दूसरे के ऊपर पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं। सूंड से वो पानी खींच खींच कर वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वो इस तरह से वो पानी में खेलते हैं, तो उनको पानी में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा। फन एंड गेम्स। नंदू शो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि उसके जो भाई है और बहन है वो एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम। अच्छा होगा कि मैं उनके पास न जाऊं। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी? अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत ही छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो वहां से तुरंत चला गया और उसकी मम्मी के पास जाकर वो खड़ा रहा। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने उसको धीरे से उसको धक्का दिया, बोला कि तुम पानी में जाओ। एज इफ शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रही थी कि जाओ और पानी में जाकर तुम खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। भाई पानी में खेलना तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। His cousin were already there। उसका भाई था वो भी वहां पर था। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head। मतलब वो जैसे ही उसके नजदीक गया तो एक बड़ा सा फव्वारा उसके सर के ऊपर गिरा। He got wet। वो पानी से पूरा भीग गया। Oh, this was the work of his naughty cousin। देखा तो भाई वो काम उसके शरारती भाई का था, शरारती कजिन का था। नंदू joined them in the game। नंदू ने उनकी गेम में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर वो भी वहां पर बहुत खेला। Before sunset, the herd started back towards the जंगल। सनसेट होने से पहले, सूरज अस्त होने से पहले द हर्ड स्टार्टेड। जो हाथियों का झुंड था उन्होंने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। लेकिन नंदू था वो बहुत थक गया था क्योंकि वो बेचारा छोटा था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep as he drank her मिल्क। हाँ, तो जो नंदू था, जो छोटा बच्चा था, वो अपनी मम्मी के जो आगे वाले 2 पैर है वहां जाकर सेट हो गया, सोने लगा क्योंकि उसने अभी अभी दूध पिया हुआ था। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। तो आपने नंदू और जो हाथियों का झुंड है उसके बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है। एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई एन एलिफेंट हर्ड, हाथियों का झुंड होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन होता है? तो भाई उसके अंदर खाली फीमेल्स होती है, ठीक है। तो उसमें कौन होती है? सिर्फ
हथनियां होती है, हाथी उसमें नहीं होते, और उसमें बेबी एलिफेंट्स होते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। इतनी सारी जो हथनियां होती है उसमें जो सबसे बड़ी होती है वो सबकी नेता होती है, उस झुंड की वो नेता होती है। ए हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस। हाथियों का एक झुंड में कम से कम 10 या 12 मादा हथनियां होती है और उसमें छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो नर हाथी होते हैं वो झुंड में तब तक रहते हैं जब तक वो 14 या 15 साल के होते हैं। Then they leave their herd and move around alone। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं और वो अकेले चले जाते हैं जंगल में। नंदू will also leave his herd when he is that old। एक दिन ऐसा आएगा कि नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तब वो झुंड को छोड़कर कहीं और चला जाएगा और वो अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं पर और चला जाएगा। लेकिन बच्चों हमारे में ऐसा नहीं होता, हम लोग तो अपनी मम्मी के पास पूरी जिंदगी तक रहते हैं, जब तक हमारी मम्मी होती है तब तक हम उसके पास में रहते हैं। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. झुंड होता है तो जैसे हाथियों का झुंड होता है उस तरह से दूसरे जो जानवर होते हैं उनका भी झुंड होता है, ठीक। और उनका एक ही मकसद होता है कि भाई आसपास में कहाँ पर खाना है और कहाँ पर पानी मिलता है, वो खाना और पानी की सर्च में वो पूरा इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने जो बेबीज होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसके आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन 1, इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। सोचो कि आप नंदू हो, हाथी का छोटा बच्चे हो और आप झुंड में रहते हो, आप कौन सी चीजें करना चाहोगे। इसका आंसर है आई वुड प्ले, सिंग मतलब खेलना चाहूंगा, गाना चाहूंगा, डांस करना चाहूंगा और खाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड में ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक डिसीजंस अबाउट थिंग्स इन योर फैमिली। जो हाथियों का झुंड होता है तो उसमें तो कौन डिसीजन लेता है कि जो सबसे बड़ी जो हथनी होती है वो सारा फैसला वही करती है। तो भाई आपकी फैमिली में सारे डिसीजन कौन लेते हैं, तो आंसर भाई मेरी फैमिली में सारा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं। ये सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा होगा भाई मेक अ कोलाज ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपको कोलाज बनाना है। कोलाज का मतलब क्या होता है कि भाई आपको अलग अलग पिक्चर्स लेकर उसको आपकी ड्राइंग बुक होती है या जो कॉपी होती है आपको उसमें चिपकाना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन, मतलब आपको बहुत सारे पिक्चर्स आपको चाहिए हाथियों के। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। फिर आपको मतलब अलग अलग हाथियों के पिक्चर को आपको कॉपी में चिपकाना है, तो उसको वो जो बनेगा वो उसको बोलेंगे कोलाज। पहला क्वेश्चन है भाई नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ यू कुड स्पेंड ए होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। तो भाई नंदू ने क्या किया भाई, जो उसको पसंद था वो उसने किया। अगर आप अपने दोस्तों के साथ अगर आपका समय अगर आप गुजारते हैं तो भाई आप क्या क्या करना चाहोगे। हाँ तो इसका जवाब है मैं खेलना चाहूंगा, डांस करना चाहूंगा, गाना चाहूंगा और खाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट एंड राइट विच आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स। तो मतलब आपको ढूंढना है कि भाई और कौन से एनिमल्स है जो झुंड में रहते हैं। हर्ड ऑफ शीप्स, हर्ड ऑफ फिश। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप लोग भी झुंड में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या आपको इस तरह से रहना पसंद है। What do you think are the good and the bad points of living in a group? Write them। तो क्या आपको लगता है कि भाई झुंड में रहने के कोई मतलब गुड पॉइंट्स मतलब अच्छे पॉइंट्स है या बैड पॉइंट्स मतलब खराब पॉइंट है। तो आपको बताना है कि उससे फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, मतलब उसके अच्छे पॉइंट्स और आपको बुरे पॉइंट्स आपको बताना है। तो चलो भाई उसका आंसर हम लोग देखते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम गुड पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो उसका फर्स्ट है वी कैन एंजॉय विथ अदर्स, मतलब हम लोग दूसरे लोगों के साथ आनंद उठा सकते हैं। सेकंड है वी गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब हम दूसरे लोगों से मदद भी ले सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं। थर्ड है वी हैव टू डू लेस वर्क, और हमें काम भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो एक हाथ होगा तो भाई एक हाथ से तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन वही काम को अगर 10 हाथ मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और हमारे हिस्से में बहुत कम काम आएगा। बैड पॉइंट्स क्या होता है, देयर मे बी क्वारल, क्योंकि वहां पर झगड़ा हो सकता है। तो मतलब हम जब भी कोई खाना खाएंगे तो भाई उसमें सबका हिस्सा हो जाएगा, तो हमको कम खाना मिलने का भी चांस है और घर में सोने में भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमें जगह कम मिलेगी। तो हाँ तो
पहला क्वेश्चन है भाई, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कभी आप हाथी की सवारी की है, आपको कैसा फील हुआ। क्वेश्चन दूसरा है, विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, मतलब आप किस किस जानवर के ऊपर बैठे हो उसके आपको नाम लिखने। फिर यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू, आपके आसपास में आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप, मतलब कुछ अकेले और कुछ ग्रुप में। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट, तो आपको एक एनिमल के बारे में यहाँ पर कुछ लाइंस आपको लिखनी है। हाँ तो भाई क्वेश्चन पहला था, हैव यू एवर टेकन अ राइड, तो मैंने यस इट फील्स ग्रेट, मतलब जब भी मैंने सवारी की थी हाथी की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल हैव यू सेट, तो हम किस किस एनिमल के ऊपर बैठे, तो इसका जवाब है कि भाई मैं एलिफेंट की सवारी की है, हॉर्स की भी की है और कैमल की भी सवारी की है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथी की सवारी कर रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं, हाथी के ऊपर अच्छे से वो लोग बैठ गए। और आपने एक चीज देखी, देखो हाथी के आगे आगे कौन चल रहा है भाई, उसका छोटा सा बच्चा चल रहा है, वो भी आप उसको देख सकते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई एक बफेलो के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। ये कौन सा पक्षी, इसको बोलेंगे इग्रेट, मतलब सफेद बगुला। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, तो आपको इस पिक्चर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि भाई वो जंगली भैंसे के ऊपर वो सफेद बगुला क्यों बैठा हुआ है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो भाई इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द इग्रेट सिटिंग ऑन द बफेलो, इसका आंसर यह है कि इट इट्स इंसेक्ट ऑन द स्किन ऑफ बफेलो, भैंस की जो स्किन होती है उसके ऊपर जो जीव जंतु चिपके हुए होते हैं उसको वो खा जाता है, जिससे भैंस को आराम मिलता है और वो भैंस भी उसको बैठने देती है, मतलब दोनों का काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल्स, राइट देयर नेम्स, मतलब आपने कोई ऐसे एनिमल्स देखे हैं कि जो दूसरे जानवर के ऊपर बैठकर वो सवारी करते हैं। एनिमल विच इज राइडिंग, तो भाई स्पैरो, तो क्या होती है, चिड़िया होती है, वो भी राइडिंग करती है। दूसरा है द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन कौन राइड देता है, बफेलो एंड क्रोकोडाइल्स, ये जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को सवारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर राइडिंग ऑन, ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ कि जो सवारी के लिए काम आते हैं, जिसकी हम सवारी कर सकते हैं। इसका आंसर है एलिफेंट, हॉर्स और कैमल। एलिफेंट के ऊपर तो आपने सवारी की होगी, नहीं की है तो आप करना, बहुत ही मजा आएगा। घोड़े के ऊपर भी आपने सवारी की होगी और ऊंट के ऊपर भी आपने सवारी की, जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पर आप ऊंट के ऊपर भी सवारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स, लोड्स मतलब वजन उठाने के लिए, आपको ऐसे एनिमल्स के नाम देने के जो एनिमल्स वजन उठाने के काम आते हैं। इसका आंसर है डोंकी, तो डोंकी को आपने देखा होगा पे वो ईंटे वींटे मिट्टी बिट्टी सब कुछ उठाकर वो जाता है। बुलोक होता है तो उसका भी एक बुलोक कार्ट होता है, ठीक है, तो उसके पीछे गाड़ी लगी होती है जिसमें आप सामान ढोकर बुलोक से खिंचवा सकते हो। मेक योर ओन एलिफेंट, आप अपना खुद का एक हाथी बना सकते हो। तो आपको इसके लिए करना क्या है बच्चों, कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। तो बच्चों एक आपको एक थिक शीट लेनी है पेपर की, उसके ऊपर ऐसा एक ड्राइंग आपको बना लेना है जो आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है। तो पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए। तो बच्चों आपको जैसा बताया गया है कि भाई आपको एक मोटी सी शीट लेनी है, तो उसमें इस तरह से आपको ये ड्राइंग बना लेना है, ठीक है, उसको कॉपी कर लेना है। फिर आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है, जहां जहां पर कैंचियां रखी हुई वहां से आपको काट कर आपका हाथी तैयार करना है। उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा जो इस तरह से है। तो जैसे भी आपने ड्राइंग देखा उसी तरह से आपको इसमें एक बड़ी सी शीट में कॉपी करना है। फिर उसके बाद आपको करना है क्या है, सबसे पहले मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट, जहां पर कैंची का निशान दिया हुआ है इन द पिक्चर। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द, आपको ज्यादा नहीं काटना है, ठीक है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस, तो ये डॉटेड लाइंस होती है उसको आपको वहां से मोड़ देना है। फोल्ड द पार्ट विथ, ये वाली जो लाइन है पैटर्न एंड पुश देम अंडर, आपको उसको नीचे दबाना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन, फिर आपको पूंछ को काटना है, फिर आपको उसके ऊपर चिपका देना है। योर एलिफेंट इज रेडी, कलर एंड डेकोरेटेड, ठीक है, उसको आपको कलर करना है, फिर उसको आपको डेकोरेट करना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड, फिर आप यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी होती थी वहां पर आपको रखना है।
इस तरह से हाथी बनाने में बहुत ही मजा आएगा। तो आप उसको इजीली बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट डू दे से, मतलब ये क्या कहते हैं? लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर इस पिक्चर में देखना है और आपको पढ़ना है ये एनिमल्स क्या आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके फ्रेंड के साथ, वो आपको पढ़ना है। ये एनिमल्स क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला है सांप। सांप देखो तो भाई सबको डर लगता है। The basket is the only home I have। जो बास्केट होती है, छोटी सी टोकरी होती है, वही मेरा घर है। I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air। मैं ये भूल गया हूँ कि जंगल में क्या होता है और किस तरह की हवा होती है। For me it is only the basket and the snack charmer। मेरे लिए खाली बस ये बास्केट है। There। You see me in circus। आपने मुझे सर्कस में देखा होगा। Dancing and jumping through rings of fire। मतलब जो रिंग के ऊपर आग लगाते फिर मैं उसके अंदर से जंप लगाता हूँ। You clap and enjoy। आप ताली बजाते हो और बहुत ही मजा लेते हो। Do you think that I also enjoy all this? क्या आपको लगता है कि मैं इसको एंजॉय करता हूँ? If I do not do this, I will get no food, only get a beating। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अगर मैं इस तरह से जंप नहीं करता हूँ, अगर मैं आप लोगों को मनोरंजन नहीं करता हूँ, आपको मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता हूँ, तो आपको दोस्तों पता है कि मुझे रात को खाना नहीं मिलता है, खाली क्या मिलता है? मार मिलती है, मुझे मारा जाता है बच्चों। हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने खाली यही देखा होगा मैं कैसे कितना तेज दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज। क्या कभी आपने मेरे जूते देखे हैं? Do you know how much pain I get when they fix the horse shoes to my hooves? Hooves का मतलब क्या होता है? खुर। जो घोड़े की खुर होते हैं, मतलब घोड़े का पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो बहुत ही सख्त होता है उसको खुर बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं भाई, उसके अंदर उसको जूते पहनाते हैं। वो जूते कैसे होते हैं देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस जूते को उसके जो खुर होता है उसमें कील से ठोक ठोक के उसको फिट करते हैं। तो उस समय घोड़े को कितना दर्द होता होगा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि घोड़ा बेचारा, घोड़े के मुंह से पता लगता है कि भाई उसको कितना दर्द होता होगा। तो क्या कोई एनिमल को हमें इतना दर्द देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मंकी। इस मंकीज का नाम सुनते हमें बहुत खुशी मिलती है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। वो हमको बस डांस 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 ही कराते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। और हम चाहे कितने भी भूखे हो, हमारे पेट में हमको कोई दर्द हो, उसके बावजूद भी हमें ये डांस करना पड़ता है। इवन इफ वी डोंट वांट, अगर हमको नहीं भी करना है तो भी, वी आर इन पेन, अगर हमको दुख है, दर्द है, उसके बावजूद भी हमको ये खाली पेट भी हमको ये डांस करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हमको भी भालू की तरह मार मिलेंगे। इसके बाद है म्याओ म्याओ। तो म्याओ म्याओ मतलब कैट, बिल्ली। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। Children love me a lot. They pet me and also give me milk। बिल्ली होती है वो बड़ी प्यारी होती है, ठीक है। आप सबके घर में बिल्ली आप देख सकते हैं, कोई पालतू होती है, कोई जंगली होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर पालतू है तो भी उसको दूध पिलाते हैं, अगर जंगली बिल्ली भी अगर आ जाती है तो भी हम उसको खाना देते हैं। मतलब बिल्ली को सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है गुटरगो गुटरगो। यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड ग्रेन। लोग हैं मुझे वो दाना खिलाते हैं। मेरा नाम क्या है? कबूतर। गुटरगो गुटरगो कौन करता है? कबूतर करता है, पीजन। तो आप इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं। डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल्स से। Why do you think that some of them are sad? You have read what these animals say। आपने पढ़ा है कि एनिमल्स क्या कह रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि भाई कुछ उनमें से बहुत ही उदास है? इसका आंसर क्या है तो चलो हम देखते हैं। इसका आंसर ये है कि भाई पीपल यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पस एंड देन गिव देम पेन। तो इंसान होते हैं वो उनको अलग अलग हेतु के लिए, मतलब अलग अलग काम के लिए उसका यूज करते थे, उसको दुख पहुंचा रहे। तो इसीलिए जो एनिमल्स है वो बहुत ही दुखी है। तो हमें कभी भी एनिमल्स को दुखी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक। आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई दे आर डिफरेंट, अलग अलग है। द मंकीज दैट डांस। जो मंकी डांस करते हैं लोगों को एंटरटेन पीपल, जो पीपल के एंटरटेन करते हैं। एंड द मंकीज दैट आर फ्री। इन दोनों में क्या फर्क है? तो आपको क्या लगता है फर्क? आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग है? तो भाई द मंकी विच आर फ्री, मंकी जंगल में फ्री है, उनका कोई मालिक नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी, दे डू वॉट एवर दे लाइक।
वो कुछ भी कर सकते जो उनको पसंद है। गो वेर एवर दे वांट, वो जहां चाहे जहां मर्जी चाहे वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन जो मंकीज एंटरटेन करते हैं पीपल को, वो मंकी उनका कोई एक मालिक होता है, उनके मालिक की परमिशन के बिना वो कहीं पर भी जा नहीं सकते। बच्चों आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लेकिन कोई ना कोई लेसन के पीछे कोई ना कोई हमेशा सीख रहती है। ये सीख ये है कि कभी भी हमको किसी भी एनिमल को किसी भी तरह का पेन नहीं पहुंचना चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूले।